भारतीय जनता पार्टी के बिछाए जाल में अब उनके सहयोगी दल बुरी तरीके से फंस गए। नीतीश कुमार के साथ मिलकर भाजपा ने सीट शेयरिंग को लेकर सब कुछ तय कर लिया है कि भाजपा और जदयू कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब सबसे बड़ा सवाल उनके सहयोगी दल चिराग पासवान, पशुपति कुमार पारस, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के सामने है कि वो क्या करेंगे। बेशक लाख दावे किए जा रहे हो कि सबकी बातचीत हो गई है। चिराग का कहना है कि उनकी भी बातचीत हो गई है, पारस का कहना है कि उनकी भी बातचीत हो गई है। वही हाल उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी का है। लेकिन जो जानकारी सामने निकल के आ रही है, अब तक बात किसी की नहीं हुई है नीतीश कुमार के एनडीए में वापसी के साथ ही। लेकिन वही भाजपा और जदयू ने तय कर लिया है कि वो दोनों दल, जो बड़े दल हैं, वो कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और कहा जा रहा है कि भाजपा चाह रही है कि इसका पत्ता जो है, सीट समीकरण का पत्ता एकदम चुनाव के नजदीक आकर खोला जाएगा। चूंकि 17 सीटों की चर्चा है, ऐसे में 6 सीट ही बच रहे हैं और 6 सीटों में बाकी 4 दलों को एडजस्ट करना है। अगर पहले ही बता दिया जाएगा तो फिर इनमें से कुछ ऐसे दल हैं जो इधर उधर जा सकते हैं। ऐसे में एकदम ऐन वक्त पर सीट शेयरिंग का पत्ता खोला जाएगा। वह भी तब खोला जाएगा जब महागठबंधन, इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग तय हो चुका होगा। मतलब अब तक तो विकल्प है, लेकिन सीट शेयरिंग एनडीए में आधिकारिक तौर पर तब होगा जब इंडिया गठबंधन में हो जाएगा। मतलब कि अगर कोई चाहेगा भी कि मुझे एनडीए से बाहर जाना है तो दूसरा रास्ता उनके पास कोई नहीं होगा, दूसरे दरवाजे उनके पास बंद हो गए होंगे। क्योंकि हर नेता की कोशिश जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, चाहे वो चिराग हो, पशुपति कुमार पारस हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो, वो चाहते हैं कि भाजपा के साथ उनकी मीटिंग हो, भाजपा से उनकी बातचीत हो, सीट शेयरिंग पर कोई बातचीत हो। लेकिन कोई बातचीत सीट शेयरिंग पर नहीं हुई है। लेकिन वही दूसरी तरफ नीतीश कुमार जब दिल्ली गए थे तो भाजपा के नेताओं के साथ मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो या फिर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, उनसे उनकी बातचीत हो गई है और 17 सीटों का समीकरण तय हो गया है। और 6 सीट जब बचेंगी तो उन 6 सीटों में चिराग पासवान, पशुपति कुमार पारस, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को एडजस्ट किया जाएगा। भाजपा जो सीट देगी इनको, उस सीट पर चुनाव लड़ना इनकी मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि इनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। इंडिया गठबंधन में ऑलरेडी सब कुछ हो चुका है, बस आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। तो ऐसे में जब आधिकारिक घोषणा हो जाएगा और तब जाकर एनडीए भाजपा अपना पत्ता खोलेगी। भाजपा को भी इंतजार उस दिन का जब इंडिया गठबंधन औपचारिक ऐलान करे और उसके अगले दिन भाजपा जो है वो औपचारिक ऐलान करेगी। मतलब जो भाजपा ने रणनीति तैयार की है, जो जाल भाजपा ने बिछाया है, उस जाल में उनके तमाम सहयोगी दल सिवाय नीतीश कुमार के वो पूरी तरीके से फंस गए हैं। क्योंकि सभी लोगों ने ऐलान कर दिया है कि भाजपा के साथ चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर कोई बातचीत, कोई पहल एनडीए के अंदर नहीं हो रही है। पत्ता भाजपा तब खोलेगी जब इंडिया गठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग आधिकारिक तौर पर मुहर लग जाएगी और तब बताया जाएगा कि चिराग हो, पारस हो, मांझी हो, कुशवाहा हो, कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा। और इनको नहीं मानते हुए भी उस बात को मानना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास कोई विकल्प नहीं होगा, दूसरे दरवाजे इनके लिए तब तक बंद हो चुके होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने 17 सीटों का फॉर्मूला ऑलरेडी तय कर लिया है कि 17 सीटों पर जेडीयू और 17 सीटों पर भाजपा। बाकी जो 6 सीटें बचेंगी उसमें इन 4 दलों को किसी प्रकार से एडजस्ट किया जाएगा, क्योंकि इन दलों की भी तब मजबूरी हो जाएगी। बहरहाल इसको इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया टॉप। नमस्कार।